इसमें साइंस शब्द जो है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से बना है, साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है जानना। और फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट, पहला चैप्टर हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें यूनिट यूनिट जो है वो किसी भी चीज़ को मापने के लिए लगाया जाता है, और वो नंबर के लास्ट में लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है टेबल का लंबाई, उसमें लिखा हुआ है 4 मीटर, तो 4 हो गया नंबर और मीटर हो गया उसका यूनिट। इसी में सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी, जिनके बारे में हम लोग यूनिट नापते हैं। उसमें जनरली हम लोग फिजिकल जो भौतिक रहता है उसका कुछ वेट हुआ, कुछ जगह छेकेगा, उसी को हम लोग भौतिक कहते हैं। इसमें दो प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल या फिर मूल राशि यहाँ पे, या फिर एक डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड होता है मूल की सहायता से ही निकाला जाता है, उसको डिराइव्ड कहते हैं। फंडामेंटल जैसे लंबाई, वेट और द्रव्यमान, समय, इसमें वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया वगैरह हो गया, ये सब डिराइव्ड हो गया। मूल राशि जो है उसको फंडामेंटल कहेंगे, और जो निकाला जाएगा उसको डिराइव्ड कहेंगे। तो पूरा वर्ल्ड में फेमस 3 सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, ये इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। 1 फुट में 0.30 मीटर, और 1 पाउंड में 0.45 केजी होता है वेट, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इसको मीटरी पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस सिस्टम को मीटरी पद्धति भी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको मीटरी पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद है एमकेएस, इसमें ये ज़्यादा पॉपुलर है अभी। मीटर, केजी और सेकेंड, तीनों में टाइम का सेम है, एस एस एस। इसको 1901 में गॉर्जी साहब जो थे, उन्होंने इसको सबसे पहले इसके बारे में सोचा कि इसको अपनाया जा सकता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में 1960 में एक सम्मेलन हुआ, इसमें मेन जो फंडामेंटल है वो 6 था, उसमें 6 ठो था। उसके बाद 1970 में जो हुआ 14वां मापतल समय महासम्मेलन हुआ, वो 11वां था 1960 में, ये 14वां था। और इसमें एक और को जोड़ा गया, मोल। मोल जो था उसको जोड़ा गया और टोटल हो गया 7। 1970 में 7, 1960 के 6 है तो 6, 1970 में 7 है तो 7 हो गया। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। और इसमें जो दो है, और दो एक्स्ट्रा जो है, वो एक है प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, ज्योमेट्री के लिए, मतलब कि ज्योमेट्री वगैरह के लिए। ये भौतिक राशि नहीं है, इन्हें संपूर्ण मात्रा को परिभाषित किया गया है। मतलब ये भौतिक राशि नहीं है, जनरली आप प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल को कहीं फिजिकल रूप में नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनको भी मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया है, कि इसको प्लेन एंगल को, सॉलिड एंगल को। एसआई को सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स को शॉर्ट में एसआई यूनिट कहते हैं। लंबाई का मीटर, मास केजी, समय सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और दो हो गया प्लेन एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल। एस से शुरू हो रहा है, एसटी रेडियन, प्लेन एंगल रेडियन। अब ऐसा यूनिट जो है उसको जनरली छोटा से छोटा चीज़ को, सब कुछ को, जैसे एम के सिस्टम है, और हर चीज़ को मीटर में तो नाप नहीं सकते हैं, हर चीज़ को केजी में तो नाप नहीं सकते। जैसे कि अब पेज कितना पतला है उसको तो मीटर में नाप नहीं सकते। ये सब छोटा छोटा चीज़ को नापने के लिए यहाँ वहाँ पे प्रीफिक्स का यूज किया गया है। जैसे कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चीज़ होगा उसको डिफाइन करने के लिए किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, कीमेगी, टेपेक्सा, कीमेगी टेपेक्सा, कीमेगी टेपेक्सा, कीमेगी टेपेक्सा। वैसे ही इसको हम याद रख सकते हैं। इसमें छोटा चीज़ को के लिए है तो मिली माइक्रो हो गया, और नापी फैट यानी फेमटो एटो, नापी, नैनो, पीको, फेमटो एटो। इस पे जो 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब डेराइव यूनिट है। डेराइव यूनिट के बारे में जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा वैसे वैसे सब जो जो नया नया चैप्टर में से ग्रेविटेशन वगैरह में जो भी यूनिट आएगा उसको वहाँ पे भी आदमी सीख सकता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं नॉर्मली छोटा छोटा है। वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी जो हो गया और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम यानी मीटर पर सेकेंड हो गया। बल, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो के जी एम एस -2, के जी एम एस के पावर -2 या फिर इसको न्यूटन भी कहते हैं। जब डिराइव्ड है सिर्फ केजी, मीटर ये सब वगैरह एक ही रहता है तो उसको कहते हैं फंडामेंटल, इसको डिराइव कहेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
इसका वही हो गया, इसको शॉर्ट जूल में भी हो गया। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, जूल पर सेकेंड, जेस मैंने या फिर पावर को वाट में, ये सब जैसे जनरली सिंगल यूनिट भी है, जैसे यहाँ पे पावर के लिए वाट हो गया, वर्क के लिए जूल हो गया, और फोर्स के लिए न्यूटन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, डेंसिटी के लिए केजी मीटर इनवर्स क्यूब, यहाँ पे हो गया वेलोसिटी या फिर स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के लिए मीटर से पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स के लिए हो गया न्यूटन, मोमेंटम के लिए हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, फोर्स कार्य तथा वर्क या फिर एनर्जी के लिए जूल हो गया, पावर के लिए वाट हो गया, प्रेशर के लिए न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हो गया, यानी पास्कल भी कहते हैं प्रेशर को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाला गुण को हो गया न्यूटन मीटर, हीट को के लिए जूल, हीट एनर्जी वर्क के लिए जूल, हीट एनर्जी वर्क के लिए जूल, ऊष्माधारिता यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सब होता है, जूल पर केल्विन, ये सब को जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करेगा इसके बारे में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे हर्ट्ज, यहाँ पे नॉर्मली अभी देखते चलना है। डायमेंशन, डायमेंशन का यूज किया जाता है उसके एक यूनिट को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि जो मूल जो फंडामेंटल था उस पर जो पावर होता है उसी को डायमेंशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी के लिए देख रहे हैं, वेलोसिटी में हो गया लंबाई डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस ऊपर रह गया और टाइम पे पावर हो गया -1, तो लंबाई पे पावर कितना है 1, और टाइम पे पावर कितना हो गया -1, तो यही इसका हो गया डायमेंशन, यानी कि लंबाई का डायमेंशन हो गया 1 और टाइम का डायमेंशन हो गया -1। तो इसको जब भी हम लोग लिखते हैं तो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि अब डायमेंशनल फार्मूला वगैरह बनाने के लिए इसमें क्या हुआ है कि इस सब को एक कैपिटल लेटर में डिफाइन किया गया जनरली, जैसे कि अब मास को देख सकते हैं एम में, लंबाई को एल, टाइम को टी, जनरली कन्फ्यूजन हो जाएगा टाइम और टेम्परेचर में, टेम्परेचर को के और एच में, और टाइम को टी में। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट को आई या फिर ए में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला को सी में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी के लिए फिर वही एल और टी, क्योंकि लंबाई के लिए एल और टाइम के लिए टी, एल टी -1, ये इसका हो गया क्या, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र मतलब होता है डायमेंशनल फार्मूला। जैसे एल टी -1 इसको ऐसे भी दिखाया जाता है m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर c, मतलब कि जनरली तीन ठो को मेन बनाया गया है m, l और t, और कोशिश किया जाता है कि इन्हीं तीन को रूप में लिखने के लिए, परंतु ये आवश्यक नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं वेलोसिटी के लिए -1 हो गया, एक्सेलरेशन के लिए -2 हो गया, डेंसिटी के लिए ml-3 हो गया, फोर्स के लिए ये वाला जनरल टर्म इसको याद रखना चाहिए, फोर्स के लिए mlt-2, फोर्स के लिए mlt-2। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर एक्सेलरेशन आ गया, मोमेंटम आ गया, फोर्स आ गया, तो ml² t-2 हो गया, एनर्जी इसको जूल में नापते थे, ml² t-2 हो गया। यहाँ पे फार्मूला में 1/2 भी है, लेकिन इसके लिए कोई डायमेंशनल फार्मूला में नहीं होता है, जैसे कि नंबर के लिए कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर जनरली होता है, उसके लिए कोई डायमेंशन का यूज नहीं किया जा सकता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर के लिए देख सकते हैं, पावर का जो वाट होता है इसमें पावर का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, इसके लिए ये हो गया ml² t, ml-2 t-3। यहाँ पे फिर वही बोला गुण, फिर प्रेशर के लिए देख सकते हैं, स्ट्रेस के लिए जो होता है, जो प्रेशर का होता है वही स्ट्रेस का भी होता है, जो प्रेशर का होता है वही स्ट्रेस का भी होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू एफ बाई ए, पी इक्वल टू एफ बाई ए। विकृति, विकृति यानी लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड लंबाई, विकृति एक विमाहीन यानी कि डायमेंशन लेस राशि है। विकृति जो है वो डायमेंशन लेस राशि है। कोण, कोण यानी हो गया जो एंगल वगैरह होता है उसमें वो भी एक डायमेंशन लेस हो गया। और आवृत्ति जो है, आवृत्ति यानी कि जो उसको टी इनवर्स हो गया, आवृत्ति जो है वो टी इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रमुख जो मेन जो होते हैं नापने वाले, उनके बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, जैसे एक कैरेट में होता है 200 मिलीग्राम, एक कैरेट में होता है 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। एक मीटर में होता है 39.37 इंच, 39.37 इंच। फिर होता है एक मील में आता है 1.609 किलोमीटर, 1.609 किलो, 1 एंगस्ट्रम में 10 टू द पावर -10 मीटर, 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर।
एक पारसेक में मीटर हो गया। माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। एक एटीएम में होता है 1.6604 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.6604 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक जूल में हो गया 10.7 अर्ग, यानी 0.239 कैलोरी। एक न्यूटन में हो गया 10.5 डाइन। तो देखते हैं कि बल आघूर्ण को टॉर्क कहा जाता है, और इसको विकृति को स्ट्रेन कहा जाता है, और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कुछ। क्वेश्चन को देखने के कौन आधारी राशि नहीं है, यानी कि फंडामेंटल नहीं है। तो जो वेग है, यानी कि वेलोसिटी जो है, उसमें टाइम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो वो नहीं है। बेसिक यूनिट टोटल 7 होते हैं। मेजरमेंट का मेन यूज किया जाता है तुलना करने के लिए। जैसे नंबर का यूज़ किया जाता है, किसी नंबर का यूज़ किया जाता है माप गणना करने के लिए, अंतर स्पष्ट के लिए नहीं किया जाता है, बदलने के लिए नहीं किया जाता है, या तुलना करने के लिए मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है। किसी राशि का परिमाण मैग्नीट्यूड के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। पूरा मैग्नीट्यूड के पूर्ण विवरण के लिए जरूरी है यूनिट और डायमेंशन दोनों का जरूरी है, मात्रक और संख्या दोनों का जरूरी है। डाइन सेकेंड मात्रक किसका है? डाइन जो है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट है। डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। तो वही, यानी इसका मतलब है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम हो गया इम्पल्स का, फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स का हो गया आवेग का। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है, N-2 होता है सरफेस टेंशन। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम सेंटीमीटर है, इसका ऐसे पद्धति में होगा। तो ग्राम को 10⁻³ कर देना है, ग्राम को बदलने के लिए 10⁻³ करना है, बस बात करता है। इसको और डीप में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं यहाँ रहेगा। 1 मीटर में 10⁻5 टाइम। ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक जूल का यह समतुल्य है। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। बल का ऐसा एक मात्रक न्यूटन है, यह एक न्यूटन 10⁻5 डाइन। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेडियन पर सेकंड होता है। रेडियन जो है उसका तो कुछ है नहीं, सेकंड का टाइम हो गया था T इनवर्स, उसका आंसर ये हो गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट Nm²/kg²। N हो गया न्यूटन, ml T-2, फिर L², तो इसका आंसर ये हो जाएगा। भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित की जा सकती है, वह जिसमें द्रव्यमान हो उसको भौतिक राशि कह सकते हैं। ml-1 T-1 विमीय सूत्र किसका, यानी kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। इसका सीजीएस में यूनिट होता है पॉइज, सीजीएस में होता है पॉइज। इसको आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे, लेकिन अभी आ चुके हैं। kg मीटर सेकेंड, kg पर मीटर सेकेंड, kg डिवाइडेड बाई ms हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म में विमाएँ समान होती है, यानी कि उसका जो डायमेंशन है वो सेम होता है। हाँ, तो हो गया वर्क डन और एनर्जी का सेम होता है। पीछे भी देखे थे। भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित। भौतिक राशि वो जो मापी जा सके, वो जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें भार हो, वह जिसमें विमान हो, वह जो मापी जा सके। तो ये क्वेश्चन कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। 13 और 16। ऊष्मा चालकता की विमा, ऊष्मा यानी कि ऊष्मा चालकता की विमा हो गया वाट मीटर केल्विन। तो वाट हो गया पावर के लिए, P/S निकाल लेंगे। तो उनका एल हो गया, केल्विन के लिए K-1 किसमें इसमें और इसमें यहाँ भी देख सकते हैं। और ml-T-2 डिवाइडेड बाई एल, ml-T-2 डिवाइडेड बाई ml-T-2 डिवाइडेड बाई m। एक m से हो गया ml-T-2, यहाँ से हो जाएगा ml-T-1 हो गया किसका, संवेग का। और यहाँ पे द्रव्यमान यदि लंबाई और समय की मात्रा अधिक कर दी जाए तो चौथाई हो जाएगा। ये याद करने वाला है, इसमें इसको रटना होगा। यदि द्रव्यमान लंबाई और समय की मात्रा का अधिक कर दिया जाए तो दाब का मात्रा, द्रव्यमान लंबाई और समय की मात्रा का अधिक कर दिया जाए चौथा। ये फार्मूला होता है N2 = N1 m1/m2 पावर x L1/L2 ऐसे T2 उससे निकलता है, लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट का पूछ रहा था। प्लैंक कांस्टेंट का जैसे E = h म्यू होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया। सी म्यू के साथ c बाई लेमडा लिख सकते हैं। c स्पीड हो गया, लेमडा जो है लेंथ हो गया, h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, E जो है एनर्जी हो गया। यहाँ से हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं ml² T-1।
साइन थीटा के कोई भी मान नहीं होता है, एक नंबर टाइप होता है, इसका कोई भी मान नहीं होता है। नहीं, कौन मूल मात्रक है? MLT, एम हो गया मास, लंबाई, टाइम। किस जोड़ी की विमा समान होगी कार्य और ऊर्जा की? 25 kg/मीटर पर सेकेंड में निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है? रेखीय संवेग को, कोणीय संवेग को, बल को। 25 kg/मीटर पर सेकेंड जो है वो रेखीय संवेग हो गया। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन हो गया उसे T⁻⁻1 होता है। फोर्स के लिए कौन सा हो गया? तो MLT-2 से मिला सकते हैं, ये वाला ये होगा कि ये वाला होगा, तो MLT-2 से हो गया ये वाला। अविमीय यानी कि जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो विकृति यानी कि स्ट्रेन का नहीं होता है। और एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, 1A होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1.49 लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? फोर्स और प्रेशर का नहीं है। यंग कांस्टेंट हो गया सेम ऑफ इसका यंग जो प्रत्यास्थ गुणांक होता है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यंग वो जो प्रेशर का जो होता है उसे सेम होता है, Nm/m²। तो G1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा E का हो जाएगा मीटर/सेकेंड², एक्सेलरेशन हो गया मीटर/सेकेंड², यानी ये 4 ये वाला आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं तो पार्शिक जो हो गया वो दूरी का हो गया, पार्शिक इकाई है दूरी का, पार्शिक पास्कल होता है प्रेशर का, और पार्शिक हो गया दूरी का। विद्युत मात्रा की इकाई हो गया एम्पियर। कैंडेला का हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। दूरी के प्रकाश वर्ष लाइट ईयर से दूरी का 1 का 3, इसमें भी 3 है, अभी देखते हैं। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल हो गया, B का 1 ये वाला आंसर हो गया। कार्य का मात्रक है जूल, एनर्जी का भी जूल, प्रकाश वर्ष से दूरी है, लेकिन वैसे समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। एम्पियर क्या नापने? एम्पियर करंट नापने के लिए। डेसिबल जो है किसे नापने के लिए? वातावरण में ध्वनि नापने के लिए होता है। बल की ऐसे बल का हो गया न्यूटन। मात्रकों के अंदर 1971 में लागू हुआ, मात्रक का है 1970 में मीटिंग हुआ, जिसमें 7 रुपये 1971 में लागू हुआ। लेंस की शक्ति क्या हो गया? पावर ऑफ लेंस के लिए हो गया डायोप्टर। किसको सही से नहीं मिलाया गया? तो सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। समुद्री मील संचालन में रखने वाला शक्ति की इकाई हॉर्स पावर। डेसिबल जो ये सब तो सही है, लेकिन ये गलत है। ल्यूमेन जो हो गया वो ज्योति फ्लक्स का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ल्यूमेन हो गया। और पता है ज्योति का इकाई क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा। पास्कल की इकाई जो है, पास्कल की इकाई दाब है। जूल ऊर्जा के लिए सूची 2 को मिलाना है, तो यहाँ पे उच्च वेग हाई वेलोसिटी का नापेंगे। इसको सबसे पहले देखते हैं प्रेशर से। प्रेशर का हो जाएगा पास्कल, C का 3 इसमें और इसमें है। तो एनर्जी का हो जाएगा जूल, D का 4 इसमें सेम है। तरंग धैर्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, तो इससे C हो गया हमारे आंसर। हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नापने के लिए होता है वेव का। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, मोशन लॉज ऑफ मोशन।